हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ अलजेब्रा पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वे में एक टाइप वाइज चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपके दोस्तों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम लोग सारी चीज़ बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक टाइप वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल 100% चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूँ तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल आपको 100% कंटेंट आपको डिलीवर कराऊंगा। तो आपके दोस्तों को बताइए, जितने भी आपके रिलेटिव हैं उन सबको बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पे शायद यही एकमात्र बैच है जहाँ से आपको चीज़ें 100% मिल रही है और एक सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल टाइप वाइज चीज़ें मैंने आपको सेट की है। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा पुराने क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। तो यकीनन आपको ये बैच बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और घर पे जाके टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपका एडवांस पोर्शन पहले, जैसे कि मैंने बोला था, पहले एडवांस पोर्शन खत्म करेंगे, उसके बाद में अर्थमेटिक खत्म करेंगे। तो यकीनन दिला रहा हूँ अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ डटे रहे तो आपका एडवांस पोर्शन इतना बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा कि आपको फिर से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टीचर के पास पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन दिला रहा हूँ आपको 100% चीज़ें मैं डिलीवर करा रहा हूँ और आप लोग भी पूरी ईमानदारी से घर पे जाके चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा की आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जाके चीज़ों को रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग 96 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 96। उम्मीद करता हूँ कि आपने एक प्रॉपर हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको यही काम आएंगे जब आपकी एग्जाम आएगी रिवीजन के टाइम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर पे रिवीजन करके आए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, उसके बाद में हम नई टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में आते रहते हैं, प्री में भी आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, तो हम इनको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल आपको चीज़ें आसान तरीके से बताऊंगा। थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 97 क्वेश्चन चल रहा है तो उस हिसाब से लेवल बढ़ा है। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से शुरू किया है, बेसिक से थोड़े जितने भी मॉडरेट टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नई टाइप शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ चीज़ों को नोट करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल एक चीज़ें मैंने आपको सिस्टमेटिक ढंग से प्रोवाइड करवाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी घर पे जाके इन चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। यकीन दिला रहा हूँ आपको एडवांस पोर्शन बिल्कुल इतना बेहतरीन कवर हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी आपको एडवांस पोर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, तब तक आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए। बिल्कुल सारे फॉर्मूला आप लोग याद करके आए होंगे, मैंने सारे फॉर्मूला को आपको प्रूफ भी बताया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि मिसलेनियस टाइप है, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, आपको पूरे फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास वही स्टूडेंट बैठे जिसने पिछली 2-3 क्लासेस का रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एम माइनस एन का होल क्यूब है, बटे में एम स्क्वायर एन माइनस एम एन स्क्वायर ये दे रखा है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, बस इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, जो फॉर्मूला बन रहा है वो बना लूंगा। मिसलेनियस टाइप है, हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई फिक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है। जैसे सवाल पूछे वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ से, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एम माइनस एन यहाँ भी है और एम माइनस एन यहाँ भी है, तो ऊपर एम माइनस एन कॉमन ले लूंगा मैं, क्योंकि दोनों में एम माइनस एन मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ये एम माइनस एन का होल क्यूब का मतलब है एम माइनस एन गुणा एम माइनस एन गुणा एम माइनस एन। उसमें से मैं एक एम माइनस एम ले लूंगा, तो एम माइनस एम गुणा एम माइनस एम बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, एम माइनस एम का होल स्क्वायर बचेगा ना। बिल्कुल सिंपल है ये तो। अब नीचे क्या आया, नीचे मैं क्या देख पा रहा हूँ, नीचे एम एन मुझे कॉमन ले लूंगा मैं, क्योंकि दोनों में एम एन है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एम माइनस एन, ये चीज निकल के आई। अब मैंने आपको बताया था ये एक फॉर्मूला बनता है, आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ गया होगा, मैं फिर भी
फिर से बता देता हूँ ये क्या है, ये ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस ए माइनस बी का ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, तो इसको करूंगा तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस टू ए भी आएगा, उसके माइनस में गुणा करूंगा तो ये चीज का निकल गया, टू ए भी निकल के आएगी, बस यही तो चीज है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ ये एम माइनस एम से एम माइनस एम कट गया, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से टू एम एन निकल के आ जाएगा ना, ऊपर सॉल्व करूंगा तो बटे में क्या दे रखा है, एम एन दे रखा है, एम एन से एम एन कट गया है, तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब ये क्लास उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा, क्योंकि 97वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो लेवल बढ़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद होंगे। मैंने बोला था आपको कि अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं होता तो 5-5 बार अपनी कॉपी में लिख लिख के कीजिए, एक बार वो याद हो गए तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अलजेब्रा एक्चुअली टफ नहीं है, बट अलजेब्रा इतना लेंथी है कि इतने सारे फॉर्मूला है तो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते। बस अगर आप अलजेब्रा को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहोगे ना तो अलजेब्रा आपका कहीं नहीं जाने वाला। क्वेश्चन 98 करेंगे हम लोग। यदि a बराबर 26 और b बराबर 22 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 3ab बटे ए प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन करने की ट्राई करो। ठीक है, बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। और मैं आपको जानकारी के बता दें, सवाल CGL 2022 का सवाल है, बिल्कुल स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपका एक थिंकिंग डेवलपमेंट होगी। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे और फॉर्मूला को यूज करना आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल सॉल्व करने की कोशिश तो किया होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है मुझे, यदि a बराबर 26 और b बराबर 22 दे रखा है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से a b का वैल्यू रख के निकाल लूंगा मैं, क्या करना है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पे a बराबर 26 रख लो, b बराबर 22 रख लो और काटने लग गए, सिंप्लीफाई करने लग गए चीजों को, ऐसे नहीं करना। मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आए, अगर इसकी वैल्यू रखूंगा तो बहुत लेंथी जाएगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आखिर ये है क्या चीज। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना, यही तो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो ऊपर का ए माइनस बी कट जाएगा तो ये चीज क्या निकल के आएगी, ये चीज यही तो निकल के आएगी। ऊपर का ए माइनस बी कट जाए तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या आएगा, ऊपर ए माइनस बी से नीचे के ए माइनस बी कट गया तो नीचे क्या आएगा ए प्लस बी आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो आप लोग अपनी कॉपी में पूरा फॉर्मूला रख के देख लीजिए, यही आएगा। ठीक है, अब चीजें थोड़ा स्पीड में हो गई, उन्हीं स्टूडेंट को फायदा होगा जिसने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से ए प्लस बी, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा मैं, तो ऊपर क्या निकल के आएगा, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा ना मैं, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3ab, तो ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। ये तो फॉर्मूला बनता है किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से क्या चीज निकल के आएगी, ठीक है ये हो गया। अब मैं यहाँ से बस इसकी वैल्यू रख लूंगा, और अब देखो वैल्यू रखना इजी हो जाएगा ना मेरे लिए, उसके बजाय इसमें वैल्यू रखूंगा तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो मुझे क्या दिया, ए बराबर 26 दिया तो 26, बी बराबर 22, इसका होल स्क्वायर करना है बटा ए प्लस बी 22, 26 प्लस 22 करूंगा तो 48, तो यहाँ से क्या चीज निकल के आएगी, 26 में से 22 करूंगा तो 4 4 का वर्ग 16, 16 बटे 48, तो यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 1/3।
1/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर्मूला रखना है, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। इसीलिए तो मैंने आपको हर फॉर्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाया है, चीजें रटाने की कोशिश नहीं की है बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मिसलेनियस टाइप के सवाल है भाई, बिल्कुल फॉर्मूला आने चाहिए, तुरंत सॉल्व होंगे आपको। तो क्वेश्चन करेंगे 99। दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं। दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं, व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या दे रहा है, 49 प्लस 343 बटे 289 प्लस 49 माइनस का 119। तो इसको सॉल्व करना है आपको। बिल्कुल मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। हर स्टूडेंट से मुझे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ये सवाल कर लेगा। 20 दे रखा है, और ये सवाल देखो CHSL 2023 प्री का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दे रखा है, जल्दी जल्दी करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 49 क्या दे रखा है, मैंने आपको बोला था 1 से 25 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए और 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है, 49 प्लस 343 इसको जोड़ लूंगा ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई करूंगा, तो जोड़ के भाग दे लूंगा तो आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, आप इससे कर सकते हो, पर थोड़ा लेंथी होगा। मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि ये 49 क्या है। 49 का क्यूब होता है। मैंने आपको बोला था 1 से 25 तक के क्यूब याद करने हैं आपको। तो 49 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, बटे क्या दे रखा है, 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। और 119 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 17 × 7। आपको यहाँ से कुछ दिखा, फॉर्मूला इमेजिन हुआ, क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे यही तो दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए क्यू माइनस, भाई ये यही तो चीज है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी वैल्यू ए प्लस बी तो निकल के आती है। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए की जगह 17 है, बी की जगह 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी यानी 17 + 7। तो कितना आ जाएगा, चॉइस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो आप उसको ऐसे सोल्व करने के बजाय अगर ऐसे करोगे तो विद इन 5 सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है फॉर्मूला याद करने के लिए, इतना फायदा होने वाला आपको। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। CHSL 2023 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भाई 100वां क्वेश्चन कर रहे हैं, सेंचुरी होने वाली है अपनी। ठीक है, यदि x बराबर 3.5 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं इधर लिख देता हूँ, बड़ा सवाल है थोड़ा। x² 3x + 9 बटे x² माइनस का 25 डिवाइड बाई x³ माइनस 27 बटे x² प्लस 3x माइनस 10 मल्टीप्लाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे x² माइनस 4। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको। ए क्या है, 2/9, बी क्या है 2/11, सी क्या है 1/4, डी क्या है 1/5। और ये सवाल ICAR 2023 का सवाल है। देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दे रहेगा, यदि x बराबर 3.5 है तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ऐसे नहीं करना कि x बराबर 3.5 दे रखा है तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3.5 रख के सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, आपका उत्तर आएगा ही नहीं। कम से कम
एक दो दिन लग जाएंगे ऐसे, है ना। तो ऐसे नहीं करना, मुझे क्या दिख रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से इन चीजों को सिंप्लीफाई तो करना है मुझे। बिल्कुल फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से x बराबर 3.5 की वैल्यू रखकर करोगे तो आप पागल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे करना नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला दिख रहा है, बस यहाँ से इन चीजों को सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद में मैं x की वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ से क्या चीज दिख रही है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये क्या दे रखा है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ आपको, बेसिक से बताना नहीं चाहिए था। 3x+9 बटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 से क्या मतलब हुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 5 गुणा x+5। ये चीज ये निकल के आई ना। अब ये भाग है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये चीज ऊपर चले जाएगी ना, ये चीज ऊपर चले जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये कंसेप्ट है, आपको आता भी होगा। सपोज करो मेरे पास ये दे रखा है a/b भाग c/d, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो होगा a/b को c/d से भी भाग करना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a/b, अगर इसकी मल्टीप्लाई करूं तो d/c, ये चीज पलट जाएगी ना। अगर मैं भाग को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे d/c आ जाएगी। ये आपको आता होगा, बिल्कुल बेसिक मैंने बता दिया फिर भी आपको। ठीक है, अगर मैं भाग को मल्टीप्लाई के साइन बदलूंगा तो ये चीज पलट जाएगी, नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी। तो अभी क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x-10, ये क्या दे रखा है, इसके मैं फैक्टर करके लिखूंगा। तो फैक्टर या तो आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, जब जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें फैक्टर का एक अलग से चैप्टर है वो, तो वहां से आपको बिल्कुल फैक्टर समझ में आ जाएगा। वैसे आना चाहिए क्योंकि बेसिक चीज है ये। तो क्या दे रखा है, मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर -10 आए और जोड़ने पर +3 आए। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 5 दूनी ले लेता हूँ 10, 5x और कितना आएगा -2x-10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x+5, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, x+5। तो इसके फैक्टर क्या आएगा, x-2 और x+5। ठीक है, बेसिक है, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा, जिनको नहीं आता वेट कीजिए, नंबर सिस्टम में बिल्कुल आपको फैक्टराइजेशन करके बताऊंगा कैसे आए। अभी के लिए थोड़ा जल्दी करते हैं यहाँ से, है ना। बिल्कुल बेसिक चीज है ये, तो आपको आता होगा। x³ - 27 ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या होगा, x³ - 27 का मतलब क्या होगा, x³ - 3 का क्यूब, तो a³ - b³ का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से क्या आएगा, a-b, तब x-3, फिर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी, तो कितना आएगा 3x। यहाँ से चीजें निकल के आई। अब ये क्या दे रखा है, ये x-4 का होल स्क्वायर, ये एक का क्या मतलब है, एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a+b गुणा a-b। तो एक बार जोड़ दूंगा इनको, तो x-4 -1 करूंगा तो कितना आएगा, x-5, और x-4 प्लस का 1 करूंगा तो कितना है, x-3। और नीचे क्या दे रखा है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x-2 और x+2, ये निकल के आ जाएगी। बस अब काटा पीटी करनी है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, ऐसे बताने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने बता दिया ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, तो अब मुझे काटा पीटी करनी है। बस क्या दे रखा है, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और ये x-5 से ये वाला x-5 कट जाएगा, और ये x+5 कट गया यहाँ से। ठीक है, और ये x-3 कट गए यहाँ से, और ये x-2 कट गए यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। फिर बचा क्या, ऊपर तो एक बचा, सब कुछ कट पिट गया ना, और नीचे क्या बचा, x+2 बचा। अब यहाँ से देखो, मैं x की वैल्यू रखूंगा तो कितना इजी होगा। आप एक तो x की वैल्यू यहाँ रखो तो कितना टफ होगा। अब यहाँ रख के मैं x की वैल्यू रख के सॉल्व कर लूंगा तो क्या दे रखा है, 1/x कितना है, 3.5 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा। और इस 5.5 का मतलब क्या होगा, 11/2 होगा ना। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/11। तो 2/11 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बेहतरीन सवाल है, IC1000 टेक्नीशियन 2023 का सवाल है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। वैसे इतना बताना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट करनी चाहिए थी आपको। यहाँ से ये 2/11 निकल के आएगा। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग के सवाल नोट करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब लोग मिसलेनियस टाइप का लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में नई टाइप शुरू करेंगे। ये जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो तो वो कर लीजिए, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मेथड यही लगेंगे, कंसेप्ट यही लगेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी।
अभी तक इतने स्टूडेंट जुड़ नहीं पा रहे यार, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। आपको इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करा रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसे टाइप बाय सीक्वेंस में चीजें किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई होगी। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों को बताइए यार, उनको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज आपको टाइप वाइज करवा रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, यकीन उनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल एसएससी का कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जो आप मेरे से पढ़ने के बाद गणित में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सारी चीज मैं आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 का शगुन कर देते हैं। क्या दे रखा है? दिए गए व्यंजक को सरलीकृत करो। तो व्यंजक है, इसको सरल करना है। ठीक है, मैं व्यंजक लिख देता हूँ, a+x। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, करेंगे क्योंकि एग्जाम में आया तो स्किप कर नहीं सकते। ax² -x³ बटे में क्या दे रखा है? a³ + x³ गुणा a² -ax + x² बटे a² x² + x⁴ भाग क्या दे रखा है? a² माइनस का 2ax + x² बटे a⁴ - x⁴ क्या दे रखा है? गुणा a - x, ये दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है a ≠ x, a की वैल्यू x के बराबर नहीं है। मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा डिस्प्ले? यस, परफेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको। इतने बड़े सवाल भी आते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, तो सारे सवाल हमको करने हैं, इसके कुछ नहीं करना। मैं तब तक ऑप्शन लिखा हूं, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये सवाल देखो, सीपीयू 2022 का सवाल है। अब बताओ हम लोग कैसे स्किप करेंगे इस सवाल को? यकीनन ये सवाल एग्जाम में इतना लेंथी पूछा जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सीपीयू में सवाल है, बहुत लेंथी सवाल है, पूछना नहीं चाहिए था, बट अब पूछ लिया तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, इतना भी लेंथी नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को फॉर्मूला अच्छे से आता होगा तो विद इन 15 सेकंड में, 15 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेगा। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ से? तो बस इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। उत्तर भी वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है, वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे क्या करना है? बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देख लेता हूँ मैं, ये चीज क्या है। तो यहाँ से मैं इसको लिख लेता हूँ, ये क्या है? a+x। अब यहाँ से मुझे x² कॉमन आ जाएगा, तो मैं x² कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा? कुछ नहीं करना, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से a - x, ये चीज निकल के आ जाएगी। और a³ + x³ क्या होता है? a+x a² + x² - x, बिल्कुल फॉर्मूला आता होगा आपको। गुणा ये क्या दे रखा है? a² - ax + x²। नीचे देखो, x² कॉमन ले लूंगा मैं, x² कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा यहाँ से? a² + x²। अब इसको अगर भाग को मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये चीज ऊपर चले जाएगी, तो ये क्या है? एक x² - x², यही तो बन जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। a² माइनस का 2x + x²। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? a - x। बस अब इसको काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना मुझे। a+x कट गया, और क्या ax² + x² - x से ये कट गया, और क्या कट गया? x² से x² कट गया, और क्या देख लेता हूँ मैं, ये a - x से a - x कट गया, और क्या कट रहा है? ये a² से ये कट गया। अब क्या चीज बच के आई मेरे पास? यही तो चीज बच के आई। ठीक है, ये सब कुछ कट गया ना। तो अब ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास? ऊपर a² - x², यानी कि क्या आएगा? a - x a+x, ये चीज बच के आई ना। बट नीचे क्या आएगा? नीचे a² - 2x + x², ये चीज बच के आई यार, और कटना चाहिए था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ से ये चीज निकल के आई। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या दे रखा है? ऊपर तो a - x a+x दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये a - x का होल स्क्वायर ही तो दे रखा है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ a - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज बच के आई। अब इस a - x से ये एक a - x कट जाएगा, तो क्या आएगा? a+x a - x। कौन सा ऑप्शन? a+x a - x, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बेहतरीन सवाल था, इतना भी लेंथ नहीं था, जिसपे स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला आता होगा तो विद इन 15 सेकंड में सवाल कर लिया होगा। ठीक है,
तो ये मिसलेनियस टाइप के सवाल खत्म हो गए। आप इन सवालों को जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। वैसे मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवा ली कि आपको बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 101 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट टाइप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चीजें सीक्वेंस में मैं लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल पैटर्न वाइज चीजें सेट की है मैंने। सीपीयू को सवाल में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, कुछ नहीं करनी होती ऐसे सवाल में, फॉर्मूला रखो और काटा पेटी करना चालू कर दो बस। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूला अच्छे से आता होगा वो विद इन टाइम लिमिट में कर लेगा इसको। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप करते हैं। इंपोर्टेंट टाइप है, इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल आपकी समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 102 नई टाइप है, 2 सवाल करूंगा। मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी टाइप है, मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि x मल्टीप्लाई x माइनस 4 बराबर 2, तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की पावर 6 माइनस 88x³ माइनस का 13, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार देख लेता हूँ आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको। एक है माइनस का 6, बी कितना है माइनस का 4, सी कितना है माइनस का 5 और डी कितना है ये है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन यही है क्या। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दे रखा है, यदि x मल्टीप्लाई x माइनस 4 बराबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। दो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पे, 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद इन आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, 2 सेकंड में सवाल कर लोगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक कराऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करना है। तो आप बेसिक एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट ही करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट इजी है। ठीक है, तो पहले बेसिक से बता देता हूँ। क्या दे रखा है, x गुणा x माइनस 4 बराबर 2 दे रखा है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई दे रखे तो गुणा कर लेता हूँ। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 2, और मुझे वैल्यू निकालनी है x6 माइनस 88x³ माइनस 13, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है। ठीक है, और मेरे से पूछा क्या है, ये पूछा है। यहाँ पे देखो x की पावर 6 दे रखी है, x की मैक्सिमम पावर 6 दे रखी है। तो पहचानने का तरीका क्या हुआ, अब मुझे पावर 2 से पावर 6 पे जाना है। पावर 2 से मुझे पावर 6 की वैल्यू निकाल लिया। तो हर कोई स्टूडेंट के दिमाग में आया होगा कि यार घन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का मैं घन करूंगा तो कितना आएगा, एक्स की पावर 6 ही आएगा। तो मुझे एक्स की पावर 6 ही तो निकालनी है, अर्थात मुझे पावर 2 से पावर 6 पे जाना है। तो एकमात्र तरीका ही है कि मैं इसका घन ही करूंगा। तो मैं घन कर लेता हूँ इसका, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, फिर डायरेक्ट ही बताऊंगा। क्योंकि यहाँ से अब घन कर लेता हूँ तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो दोनों तरफ घन कर लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा। अब घन करना मैंने आपको बताया था, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो क्या दे रखा है, इसको a माइनस बी समझो आप, इसको a समझो, इसको b समझो। तो a माइनस बी का मुझे क्यूब करना है, तो क्या करूंगा, a का क्यूब, x क्यूब का x स्क्वायर क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, x6 आएगा, माइनस बी का क्यूब माइनस 4x का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 64x³ आएगा। फिर माइनस का 3b माइनस का 3x स्क्वायर गुणा 4x, ये चीज निकल के आई। फिर a माइनस बी, यही तो रखना है, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x। ये फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था ये क्या है, a माइनस बी समझो आप, a माइनस बी का क्यूब करना है तो a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस का 3ab गुणा में a माइनस बी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ से, x की पावर 6 माइनस का 64x³ माइनस से कितना आएगा, 4 3 12, यही आएगा ना, 4 3 12 x³ आ जाएगा। अब ये इसमें यही लॉजिक है बस। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x तो 2 है, ये देखो। बस इस सवाल में यही लॉजिक होता है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या है, 2। बस इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, यही लॉजिक था। तो गुणा 2 कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा, एक्स की पावर 6 माइनस 64x³ माइनस कितना आएगा, 12×24x³। ठीक है, अब इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 6, इसमें देखो कितना आएगा 88x³, ये चीज निकल के आई। अब मुझे सवाल में क्या पूछा है, एक्स की पावर 6 माइनस 88x³ माइनस 13, तो ये देखो बराबर में कितना आएगा, बराबर में 2 का क्यूब 8 आएगा नहीं,
ठीक है, तो ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई ना, यही तो चीज निकल के आई यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसकी वैल्यू 8 आ गई और ये -13, तो कितना आ जाएगा, -5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक से समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, आपको पावर 2 से पावर 6 पे जाना था, एकमात्र तरीका है क्यूब ही करना है। जैसे क्यूब करूंगा यहाँ से वेरिएबल की जितनी भी, जहां तक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया, बट आपको ये सवाल बेसिक से करना ही नहीं है। ये टाइप को आपको ध्यान रखना है कि पावर 2 से पावर 6 में जाऊंगा तो मुझे घन ही करना है। तो अब मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ, बेसिक से ही करना है इस सवाल को, बेसिक मैं आपको इसका बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, आपको बेसिक से नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करना है। विदिन 2 सेकंड में आपका इस उत्तर आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने x का क्यूब किया तो यहाँ पे देखो वेरिएबल खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, और मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ, वो इजी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, तो मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, x² - 4x बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज मुझे बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे, बेसिक से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स टाइप का सवाल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा एग्जामिनर। तब क्या दे रखा है मुझे, पावर 2 से पावर 6 पे जाना है, पावर 2 से पावर 6 पे जाना, तो एकमात्र तरीका है क्यूब ही करूंगा। अब आप लोग यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करके देख लीजिए, दोनों तरफ क्यूब करके देख लीजिए, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो हटेगा ही नहीं। ये देखो वेरिएबल हटा ही नहीं ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ तक मुझे वेरिएबल दे रखा है, इस क्वेश्चन में यहाँ तक वेरिएबल दे रखा है। आप चाहे इसको कितना ही क्यूब कर लीजिए, इतना इसका कितना ही क्यूब कर लीजिए, ये वेरिएबल कभी हटेगा नहीं। और मुझे सवाल में यहाँ तक वेरिएबल दे रखा है, तो जहां लग रहा है जो इसका क्यूब होगा ना, तो जहां तक इस क्वेश्चन वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू इसका क्यूब होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है। जहां तक ये मेरे से पूछा है, जहां तक वेरिएबल जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू यही होगी कि इसका क्यूब ही होगा, और कुछ सेट करके दे ही नहीं सकता एग्जामिनर। बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। ये देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्यूब ही तो आई है ना, तो 8 क्या है, 2 का क्यूब ही तो है ना। तो यहाँ से जितना जहां तक वेरिएबल जा रहा है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसका क्यूब ही निकल के आती है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा ना, तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाए, 2 का क्यूब -13, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, -5। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल डायरेक्ट समझ में आएगा। क्या दे रखा है, जहां तक वेरिएबल जा रहा है ना, तो जहां तक वेरिएबल दे रखा है ना, तो वहां तक की वैल्यू मुझे इस वाली संख्या का क्यूब लेना है। यानी कि 2 दे रखा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट लिखूंगा 2 का क्यूब -13, तो -5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है, इसमें कोई एग्जामिनर कोई भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा, बस यही चीज डायरेक्ट पूछी जाती है, सेम पैटर्न है, ऐसे ही क्वेश्चन बना के देखा एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मैंने बेसिक से भी कराया और डायरेक्ट भी कराया। अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में टाइप खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप को पहचानने के एक तरीके यही है कि पावर 2 से पावर 6 पे जाना है, तो मुझे कैसे करके क्यूब निकालना है। अब जहां तक वेरिएबल दे रखा है वहां तक डायरेक्ट मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका डायरेक्ट क्यूब रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना मुझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 103। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 103, यदि 2a² - a - 2 बराबर कितना दे रखा है, 0 है, तो 8 a⁻6 -13 a⁻3 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। बिल्कुल आप लोगों ने विदिन 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया। वो क्या दे रखा है, यदि 2a² - a - 2 बराबर 0 दे रखा है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 8 a⁻6 -13 a का क्यूब -3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहचानने का तरीका क्या होगा, पावर 2 से पावर 6 पे जाना है, एकमात्र तरीका है क्यूब करके निकालूंगा। तो यहाँ से देखूंगा कि 2a² - a बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जहां तक वेरिएबल दे रखा है ना, जहां तक वेरिएबल दे रहा है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसका घन ही आती है। 2 का घन करूंगा कितना आएगा, 8 -3, तो कितनी आएगी, 5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल है, आपको बता दिया मैंने, बिल्कुल बेसिक से बताया, डायरेक्ट भी बताया। इस टाइप पे ये सवाल खत्म हो गया, वो हम लोग अगले टाइप डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है, पहचानने का तरीका बता दिया। पावर 2 से पावर 6 पे जाओगे तो एकमात्र तरीका है क्यूब करना पड़ेगा, जहां तक वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्यूब करके लिखनी है, बस। ये टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ी सी टफ टाइप है, तो पूरी ध्यान लगा के पढ़ेंगे। मैं भी आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर एक चीज का आपको रीजन बताऊंगा। तो थोड़ी सी मुश्किल टाइप है, बट आप लोग अगर एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो पहले ये टाइप डिस्कस करने से पहले मैं इस टाइप का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, कंसेप्ट सॉल्व करेंगे बिल्कुल, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मेंस के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ। सपोज करो मेरे को आप एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ आपसे, बेसिक करवा रहा हूँ, इसका बिल्कुल कंसेप्ट करा रहा हूँ। तो मैंने पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 16 बराबर 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो मुझे यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल के बताओ, x की वैल्यू निकालो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, कंसेप्ट बताऊंगा, पहले इसका पूरा बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन तो बिल्कुल आप 5-10 सेकंड में कर लोगे अगर आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से रीड किया होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, यही दे रखा है मुझे। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, तो ये तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। ठीक है, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -4 निकाल रहे होंगे, बट -4 कैसे आएगी, ये थोड़ी ना है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये होता 8x प्लस 16 होता, तो ये तो फॉर्मूला बनता है ना, ये तो x -4 का होल स्क्वायर बन जाता है ना, और 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 निकल के आएगी। कई स्टूडेंट ये बता रहे होंगे ना, बट यहाँ पे तो 4x है, तो ये तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा। यहाँ पे अगर 8x होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट x बराबर 4 निकल के आ जाती थी ना। ठीक है, अरे x बराबर -4 आई, सॉरी, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको 4x की जगह 8x होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट x बराबर -4 निकल के आती ना, बट यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल 9th क्लास में पढ़ा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वही फॉर्मूले से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। आपको आता भी होगा, 9वीं क्लास में पढ़ा है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, मैं लिखा देता हूँ। अगर मेरे पास सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे लगाऊंगा, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको आता होगा, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट बताऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालूंगा तो कैसे आएगा, x की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य जी ने दिया था 9th क्लास में, बिल्कुल डिटेल में है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। यहाँ से मैं देखूंगा कि x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, प्लस माइनस में ना, एक तो -b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का b b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आती है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो अब मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा एक्स की वैल्यू क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस बी कितना है, 4 है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस बी कितना है, यहाँ पे 4 है, तो बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले में रखूंगा 4, ए कितना आएगा, ए 1 आएगा, और सी कितना आएगा, सी 16 दे रखा है, यहाँ से सी निकल गया अपॉन 2a दे रखा है। ठीक है, 2a, ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ए कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे ए कितना है, 1 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस ये कितना आएगा, 4 चौक 16 माइनस 16 चौक 64, 64 में से माइनस का 64 में 16 घटाऊंगा कितना आएगा, माइनस का 48 अपॉन 2। अब यहाँ से सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव संख्या है तो उसका जो अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा, उसका अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर आएगा। तो सपोज करो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर मुझे -1 दे रखा है, इसका अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर आएगा, और वो इमेजिनरी नंबर को नाम दे दिया आयोटा। तो ध्यान रखना, इसका जो माइनस की संख्या को, तो इसको ऐसे ही मान लिया कि आयोटा, आयोटा कोई गणित में कोई नहीं है, इमेजिन में, कल्पनाओं में है कि भाई -1 का वर्गमूल लूंगा तो आयोटा निकल के आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा, एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस माइनस 48 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 16 × 48 लिख सकता हूँ, और ये कितना आएगा, माइनस के 1 कर देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, 16 × 48, तो यहाँ से इसका वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा, 4√3, और कितना आ जाएगा, ये आयोटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बटे 2 दे रखा है, तो यहाँ से ये निकल के आया। अब मैं यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास, क्या कौन कौन सी, माइनस के 4, एक प्लस का 4√3 आयोटा बटे 2, और दूसरी वैल्यू निकल के आ रही है -4 और
और -4√3 आयोटा बटे 2। यहाँ से x के 2 मान निकल के आए। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया, वहां से मैंने x के 2 मान निकल के आए। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूछूं आपको डायरेक्ट कि यहाँ से मुझे इस इक्वेशन से मुझे x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल ली, मैंने x की 2 वैल्यू निकल के आई। ठीक है, और बड़ी डरावनी सी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ से मुझे x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये तो x की मैंने निकाल ली, अब मुझे x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आई, यहाँ पे आप रख के देख लो। x की वैल्यू पहले मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल ली, तो x क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो बस इसका क्यूब कर दो, और मैं इन दोनों का क्यूब करूंगा तो इन दोनों का क्यूब बिल्कुल सेम ही आएगा। तो मुझे यहाँ से x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं पहले यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा, फिर x की वैल्यू बहुत डरावनी आएगी, फिर मैं x क्यूब की वैल्यू निकालूंगा तो फिर उस x का क्यूब करूंगा, तो ये पैटर्न करूंगा तो मैं ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे लिए। तो अगर ऐसे करूंगा तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन से ये x² + 4x + 16 = 0, इस इक्वेशन से डायरेक्ट मुझे x क्यूब की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी। तो मुझे डायरेक्ट इससे यहाँ से x क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, वही कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, बेसिक से करोगे आपको x की वैल्यू ये निकल गया, यहाँ पे आप x का क्यूब कर दोगे तो बिल्कुल आपको x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। बट मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी नहीं है, मुझे इस इक्वेशन से डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कंफ्यूजन है, मतलब बहुत टफ है टाइप, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है मुझे, यहाँ से डायरेक्ट मुझे x क्यूब की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू तो मैंने यहाँ से निकाल ली, 2 वैल्यू निकल गई धराचार्य फॉर्मूले से। अब यहाँ से x की वैल्यू रख के मैं यहाँ से x का क्यूब बिल्कुल इजी निकालूंगा, बट मुझे इतना करना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट इस इक्वेशन से डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू निकाल लिया। तब क्या करूंगा, अब आप लोगों को ये फॉर्मेशन दिख रही होगी, भाई मुझे तो दिख गई। ये क्या दे रखा है, ये a² + ax + b², यही तो चीज दे रखी है यहाँ पे, यही तो चीज दे रखी है। अगर तो ये तो फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसके फॉर्मूला में आता है, ये a³ - b³ के फॉर्मूला में आता है। भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है, और b बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। बस यहाँ पे रख लो, a बराबर x रखूंगा तो x² + ax 4x + b² 4 का स्क्वायर 16। तो यही तो फॉर्मेशन दे रखी है। अभी किस फॉर्मूले में आता है, ये ये किस फॉर्मूला में आता है, ये a³ - b³ को फॉर्मूला में आता है। क्या आता है, a - b गुणा a² + b² + ab निकल के आता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे a - b से गुणा करने पड़ेगा ना, दोनों तरफ a - b से गुणा करने पड़ेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन गया ना यहाँ से। ठीक है, इस फॉर्मेशन को देखते ही मैं देखूंगा ये किस फॉर्मूला में आ रहा है, तो मैं उस टाइप का फॉर्मूला बना लूंगा। तो यही तो चीज दे रखी है मुझे। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ एक, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अगर मैं दोनों तरफ सपोज करो, मैं दोनों तरफ अगर x - 4 से गुणा करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर मैंने क्या लिया, a बराबर x लिया है ना भाई, और b बराबर 4 लिया है, तो इसमें रख देता हूँ मैं x - 4, और कितना आएगा ये x², और ये कितना आएगा x करूंगा ना तो 4x आ जाएगा, प्लस के 4x और प्लस b 16, अब 0 गुणा x - 4, यही तो चीज निकल गई। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है ना a³ - b³ का। तो a बराबर x है, b बराबर 4 है, तो लिखूंगा x³ - 4 का क्यूब, और ये कितने आएगी, 0 गुणा करूंगा तो 0। बिल्कुल मैंने आपको बता दिया किस टाइप का फॉर्मूला है, मैंने वो फॉर्मूला बना लिया, यहाँ से ये चीज निकल गई। अब यहाँ से देखूंगा कि x³ बराबर कितना है, x³ बराबर 64 आ गया ना। अब देखो आपको कितना ईजी हुआ है यहाँ से x³ निकालना। बेसिक से आपको कैसे करना है, इस इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, वहां से x की बहुत भयानक वैल्यू निकल के आएगी। फिर वहां से मैं इसका इन दोनों का क्यूब करके देख लीजिए आप, इन दोनों का क्यूब यही निकल के आएगा। ठीक है भाई, x की वैल्यू ये आ गई। मुझे बेसिक से करने होता तो कैसे करता, मैं इसका क्यूब करता, सपोज करो -4 + 4√3 आयोटा बटे 2, ये प्लस है माइनस, अगर मैं इन दोनों का क्यूब करूंगा तो यही चीज निकल के आएगी 64। ठीक है, बट देखो मैंने कितना इजीली यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बेसिक से आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, इस वजह से यहाँ से मुझे यही कंसेप्ट सिखाना था कि इससे मुझे डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब x³ बराबर 64 आ गया है, यहाँ पे x³ बराबर 64 है, तो यहाँ पे x बराबर 4 नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब आप शुरू में अलजेब्रा पढ़ने आए थे कि जितनी वेरिएबल की पावर होती है ना, उतनी x के मान निकल के आते हैं। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा ना
x बराबर 4 है, तो वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। यहाँ पे x बराबर 4 एक वैल्यू है इसकी, बट मैंने बोला था जिस समीकरण में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही मान निकल के आएंगे। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे x के 3 ही मान निकल के आएंगे। एक तो x बराबर 4 हो गया और x के 2 मान निकल के आए ना, तो यहाँ से -4 प्लस 4√3 आयोटा बटे 2, और एक वैल्यू कितनी निकल के आई x की 4 -4√3 आयोटा बटे 2। तो यहाँ से मैंने बोला था जिस समीकरण में वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही मान निकल के आते हैं। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ से x के मान 3 ही निकल के आएंगे। देख लो मैंने आपको तीनों मान निकाल के बता दिए। ठीक है, अगर यहाँ से x³ बराबर 64 है तो यहाँ से आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि x बराबर 4 है, वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये अलजेब्रा है। यहाँ पे x³ बराबर 64 का मतलब x³ बराबर 64 ही है, x बराबर 4 नहीं है। x बराबर 4 तो एक वैल्यू है, बट यहाँ से x की 3 वैल्यू निकल के आती है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराया, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इतना बेसिक से तो आपको कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल हर एक चीज का मैंने पीछे का रीजन बताया। मुझे इस इक्वेशन से डायरेक्ट x³ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला बना लूंगा, बस वहां से डायरेक्ट x³ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मुझे यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकाल के x की वैल्यू नहीं निकालनी, डायरेक्ट इससे करना है। बिल्कुल देखो आपको 2 स्टेप में उत्तर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इतना बेसिक से तो आपको पूरे यूट्यूब पे चले जाना कोई नहीं बताएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट को समझ में आएगा बिल्कुल ये टाइप, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी निकल के आती है ना, और बहुत डरावनी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकालनी, ना मुझे इसकी जरूरत, तो मुझे डायरेक्ट x³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। x की वैल्यू इमेजिनरी तो निकल के आई यहाँ से। ठीक है, तो अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद में ये टाइप खत्म हो जाएगी। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टाइप है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, हर एग्जाम में आती है, मेंस में तो आती है, ध्यान रखना। क्या दे रखा है, यदि x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है, तब x की पावर 5 प्लस 3x4 प्लस 260 इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको। ये क्या दे रहेगा, 17, 23, 19, डी कितना है, 14 है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 है, तब मुझे x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 260 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेसिक से तो मैंने क्या बताया था, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाकर तो मैं इसको कर नहीं सकता, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला है नहीं। तो क्या करूंगा, यहाँ से मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर वहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x के 2 मान निकल के आएंगे, दोनों मान इमेजिनरी नंबर आएंगे। फिर वहां से मैं x का क्यूब करूंगा, वहां से फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा। फिर आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो उस x का मुझे पावर 5 करनी है, फिर यहाँ पे रखूंगा, फिर x की पावर 4 करनी है। तो देखो आप ये सवाल कर पाओगे नहीं, ये सवाल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे, बेसिक से आप क्या करोगे, यहाँ से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू बहुत भयानक आएगी, फिर यहाँ से उस x का पावर 5 करोगे, फिर यहाँ पे 3x4 करना पड़ेगा, तो देखो आपको कितना लेंथी हो जाएगा। तो बेसिक से ऐसे करोगे क्या, ऐसे कोई कर ही नहीं सकता। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, अब आप इसको देखते ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये यही तो दे रखा है मुझे, a² प्लस ab प्लस bx, यही तो चीज दे रखी है मुझे। क्या दे रखा है यहाँ पे, ये a² प्लस bx प्लस b², यही तो फॉर्म दे रखी है। अभी किस फॉर्मूले में आता है, ये किस फॉर्मूले में आता है, ये a³ माइनस b³ को फॉर्मूला में आता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं यहाँ से a माइनस बी की गुणा कर दूं, ठीक है, ये है ना, ये a भी है ना, अगर मैं यहाँ से a माइनस बी की गुणा कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a³ माइनस b³ का। तो ये देखो ना, ये बिल्कुल आप देखते पहचान गए होंगे। तो अब मैं इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूंगा, तो यहाँ से मैं x माइनस 10 की गुणा कर देता हूँ, यहाँ से x माइनस 3 की गुणा करूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों तरफ x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर कितना आएगा, x माइनस 3, दोनों तरफ x माइनस 3 से गुणा कर देता हूँ। अभी किसका फॉर्मूला बनेगा, ये a³ माइनस b³ का भी तो बनेगा। यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा, x, तो x का क्यूब करूंगा तो x³ माइनस b बराबर क्या दे रखा, -3, तो -3 का क्यूब करूंगा, यहाँ से माइनस का 3 का क्यूब बराबर कितना निकल गया है, 0 निकल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से x³ की वैल्यू बिल्कुल इजी निकल गई ना, 27। देखो अब आप धराचार्य फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, यहाँ से डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बना लिया, वहां से मुझे x³ की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। अभी क्या दे रखा है मुझे, अब मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से
यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260, यही तो चीज निकल के आई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे ध्यान से देखोगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही दे रखी है, ये दे रखी है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 9 दे रखी है मुझे क्वेश्चन, बस यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही रखूंगा तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं रख लेता हूँ एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई 27, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी है माइनस के 9 प्लस 260 करूंगा तो 27 नाम कितना होता है 243 होता है, 243 माइनस का प्लस का 260 करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 17 इज द राइट आंसर, तो 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बनाना है, वहां से मुझे एक्स क्यूब का वैल्यू निकालनी, यहाँ मुझे एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, ना मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि निकालूंगा एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, उस सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे इस फॉर्मेशन से डायरेक्ट मुझे एक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल के यहाँ पे मैं रखूंगा, तो बिल्कुल आपको इजीली 5 सेकंड में सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ अगर एक्स की वैल्यू निकालने लग गए तो आप एक्स की पावर 5 करोगे तो देखो कितना लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और विद इन 5 to 10 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत टफ टाइप थी, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई, हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा, ठीक है। मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन दिला रहा हूँ ये टाइप बिल्कुल स्किप करना नहीं है, वरना आपका अलजेब्रा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको इतना जोर देके समझाया। अब लोग हम कर लेते हैं 105 क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया। हाँ अभी टाइम है, ठीक है, इस टाइप को खत्म कर लेते हैं। क्या दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है 0, देन वैल्यू निकालनी मुझे, देन ही आ गया, फिर कॉमा की क्या जरूरत है, ठीक है। x की पावर 5 माइनस 2x 4 प्लस 30, ये 4 है पावर प्लस 30, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो। ABCD क्या है 62 63 64 60 62, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था बिल्कुल। क्या दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, देन इसकी वैल्यू निकालनी। आप इस फॉर्मेशन को देखते ही समझ गए होंगे कि ये तो यार फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से बस वो फॉर्मूला निकालूंगा, डायरेक्ट मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लूंगा। अब सपोज करो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे श्रीधराचार्य से, फिर आप एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो फिर एक्स का मुझे पावर 5 करनी है, फिर उसकी एक्स की पावर 4 करनी है, तो देखो कितना लेंथी हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेसिक से, तो मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के, तो अब मुझे एक्स की वैल्यू निकाल करूंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, ना मैं निकालूंगा एक्स की वैल्यू, मुझे तो डायरेक्ट एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या देखूंगा, ये फॉर्मेशन बन रहा है, ये तो भाई फॉर्मूला बन रहा है, क्या दे रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं ए प्लस बी से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो फॉर्मूला बन जाएगा। ए प्लस बी से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, तो एक्स माइनस 2 गुणा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4, दोनों तरफ कर देता हूँ एक्स माइनस 2 गुणा 0, तभी किसका फॉर्मूला बन गया। ये कैसी टाइप बन गई, ये ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो अब मैं यहाँ से देखूंगा तो क्या ये वैल्यू क्या निकल गया यहाँ, तो एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 निकल के आई। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन यही तो पूछा है, एक्स की पावर 5 माइनस 2x4 प्लस 30, यही तो पूछा है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों टर्म में से, एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 30, यही तो आ गया। यहाँ से मैंने एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकाल ली 8 आ गई। अभी ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर, यही लॉजिक होता है इन सवालों में, जैसे आप कॉमन लोगे तो जो क्वेश्चन में दे रखा है तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या आएगी, ये दे रखी है मुझे क्वेश्चन में, क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x कितना आएगा, कहीं गलती हो गई क्या यहाँ, सॉरी ये किसका फॉर्मूला बनेगा यार, यहाँ पे x प्लस 2 की गुणा करनी है मुझे, x प्लस 2 की गुणा करनी है,
क्योंकि ब्रैकेट में क्या दे रखा है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा, तो उसकी किस में गुना करूंगा, तो उसकी ए प्लस बी में गुना करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा, -8। ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये क्या दे रखा है मुझे, कैसी फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ये किस फॉर्मूले में आता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है ना, तो यहाँ से क्या करूंगा, दोनों तरफ में ए प्लस बी से गुणा करूंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ए बराबर कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स का क्यूब कर दूंगा यहाँ पे, प्लस बी का क्यूब करूंगा तो प्लस 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, बराबर 0 आएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स क्यूब वैल्यू -8 की निकल के आएगी, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -8 रख दूंगा। अब ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी आएगी, -4 दे रखी है, +30, ये चीज यहाँ से निकल गई, माइनस का कितना आएगा, तो माइनस माइनस करूंगा तो प्लस आएगा, 32 + 30 कितना आएगा, इसका उत्तर 62 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, बेहतरीन सवाल था बिल्कुल। इन सवाल में लॉजिक यही है कि यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है मुझे बस। अब इस टाइप के एक मैक्सिमम लेवल और कर लेते हैं, फिर ये टाइप बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आज की क्लास भी खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है यार। अपने दोस्तों को बोलो, जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही तो मुझे भी मजा आएगा ना, बिल्कुल आपको 100% चीजें टाइप वाइज अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। आपके दोस्तों को बोलो, बहुत फायदा होने वाला है। एसएससी का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जो आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप बिल्कुल हर एग्जाम में गणित में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट टाइप है, इस वजह से मैं 3 सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्या दे रहेगा, यदि 1/x + 1/7 बराबर कितने दे रहेगा, 1/x + 7 ये दे रखा है। देन मुझे क्या निकालना है, देन x की पावर 49, मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का, ठीक है। 343 x की पावर 46 + x क्यूब आ गया ना, +17 भी है क्या, +17, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करो, हर स्टूडेंट से मुझे इसका उत्तर चाहिए, ठीक है। मैं तब तक ऑप्शन लिखा देता हूँ, 289 0 360 डी कितना 326। मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया। 2 सवाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कीजिए सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर कल से दूसरी टाइप शुरू करेंगे। ये क्या दे रहेगा, यदि 1/x + 1/7 बराबर 1/x + 7, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले देखूंगा ये चीज को समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेता हूँ आगे ये चीज लिख क्या रखी है। तो मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 7x आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, 7 + x बटे यहाँ से 7x आएगा। ये क्या दे रहेगा, 1/x + 7, अगर इसके गुणा करूंगा तो x + 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, x² प्लस कितना आएगा, 14x + 49, ये क्या दे रहेगा, 7x। अब मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या दे रहेगा, x² कितना आएगा, प्लस का 7x + 49 बराबर कितना आएगा, 0। देखो वही तो चीज बन के आ गई, वही तो फॉर्म बन के आ गई। बस यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया मेरा। ये चीज एग्जामिनर डायरेक्ट भी दे सकता था, बट उसने ऐसे दे दी। मैं इसको जैसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये फॉर्म तो मेरे आ गई ना। भाई ये कैसी फॉर्म दे रखी है, यही तो दे रखी है, a² + b² + ab। अब a² + b² + ab की मैं किस में गुणा करूंगा, फॉर्मूला बन जाए, किस में गुणा करूंगा, a - b में गुणा करूंगा, ठीक है। तो मैं लिख के बता देता हूँ ये क्या दे रखा है, a² + ab + b², ये दे रखा है। अब ये क्या चीज दे रखी है, अब मैं इसकी किस में गुणा करूंगी, फॉर्मूला बन जाए। तो अपोज a - b में गुणा जैसे ही गुणा करूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये a³ - b³ का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो अब मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे a बराबर कितना है, x है, और b बराबर 7 है, तो मैं इसमें रख लेता हूँ क्या आएगा। तो यहाँ से x - 7 लास्ट सवाल है, इसलिए वजह से बेसिक से करा रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखा है। अब ये चीज क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर कितना है, x माइनस 7 गुना 0। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ए बराबर एक्स है, बी बराबर 7 तो रख लेता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस 7 के ऊपर बराबर कितना आएगा, माइनस का 343 कितना आएगा, यहाँ पे ये जीरो आएगा, जीरो किसी में गुणा करो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आई, 343। देखो करना वही है मुझे, यहाँ से कैसे करके एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब मैं वहां पे रखूंगा, अब ये क्या चीज दे रखी है मुझे, एक्स क्यूब बराबर 343 दे रखा है, एक्स की पावर 49, इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो एक्स की पावर 49 कर दूंगा माइनस का, अभी 343 की जगह क्या रख दूंगा, एक्स क्यूब रख दूंगा, बस इसमें यही लॉजिक था कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 46 प्लस एक्स क्यूब कितना दे रखा है, एक्स क्यूब 343 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे रख लूंगा 343 प्लस 70, ये चीज निकल के आई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते क्या होगा, एक्स की पावर 49 माइनस, अब मैंने आपको बताया ये सर्ट्स एंड इंटीजर्स में ये चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों संख्याओं का बेस सेम है, दोनों संख्याओं का बेस सेम है, और गुणा में पावर डिवाइड पावर प्लस हो जाती है, ध्यान रखना, गुणा में पावर है ना जो प्लस में हो जाती है। ये सिंपली सर्ट्स एंड इंटीजर्स ये छोटा सा रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स दे रखी है और ए की पावर वाई दे रखी है, इन दोनों संख्याओं का बेस है और दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों संख्याओं में पावर ऐड हो जाती है इनकी, तो क्या आएगा ऐसे ए की पावर एक्स प्लस वाई निकल के आता है। ये सर्ट्स एंड इंटीजर्स में पढ़ोगे, अभी के लिए आप लोग इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से इन दोनों का बेस एक्स है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो क्या आएगा यहाँ से एक्स की पावर कितना आएगा 49 प्लस ये कितना आएगा 343, 17 जोड़ूंगा कितना आएगा 360, ये आएगा। अब मैं देखूंगा इससे कट गया, तो यहाँ से क्या निकल गया 360, 360 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से कराया आपको, फॉर्मूला बता दिया क्या करना है, यहाँ से ये फॉर्मूला बना के बता दिया। मैं चाहता तो इस सवाल को स्किप कर देता, बट ये मैक्सिमम लेवल है, इस वजह से मैंने करा दिया। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने बेसिक से करा दिया। कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में आपको डायरेक्ट एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू ना मुझे निकालनी है ना मुझे जरूरत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास आपको समझ में आई हुई है। आज की क्लास में हम लोगों ने मेंस के ज्यादातर क्वेश्चन मेंस के किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। कल हम लोग नई टाइप शुरू करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को घर पे जाके रिवीजन करोगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, ओके बाय एवरीवन।